बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सी लोबिया की सब्ज़ी। आप हमेशा सोचते हैं कि हम ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे जो है लोबिया खाते हैं, उसका जायका एकदम अलग होता है और उसकी ग्रेवी इतनी थिक कैसे होती है। तो आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं आज इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, यहाँ पे मैंने ले लिए है 1.5 कप लोबिया, जिसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया था। आप अगर चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद जो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। इसलिए पानी हम इसमें जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे और यही पानी हम अपने कुकर में लोबिया के साथ डाल देंगे, ताकि हमें अपने लोबिया के पूरे फ़ायदे मिलें। अच्छा, मैं यहाँ पर कुकर में बना रही हूँ तो ये झटपट बन जाती है। अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो आपको डबल टाइम लगेगा। साथ में मैंने इसमें डाल दी है एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 छोटे आलू मैंने इसमें ले लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जो मसाले। मसाले साथ में हम इसके इसलिए डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो लोबिया में अच्छी तरह से आए। मसालों में मैंने लिया है यहाँ पर नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। नमक, हल्दी और लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच लिए थे और धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया था। साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम टमाटर, वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस ये चीज़ें हमें इसमें डालनी है और डालना है हमें इसमें 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन जो है वो अच्छे से कर लेंगे बंद और तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको पकाएंगे। 10 से 12 मिनट हमारे यहाँ पे हो जाएंगे तो हम इसको कर लेंगे चेक। कुकर का ढक्कन खोलने से पहले उसकी हवा अच्छी तरह से निकाल दिया करें। हमने यहाँ पर कुकर में पकाई है तो इसलिए हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं। अगर आप लोबिया को हांडी में पका रहे हैं तो आपको इसमें तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी लोबिया चेक कर लेंगे। तो लोबिया हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इन चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसे जितनी अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसकी ग्रेवी उतनी ही स्मूथ बनेगी। अब ये जो साथ में हमने इसमें आलू डाले थे उसको इसी चम्मच की हेल्प से हम यहाँ पे मसल देंगे, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी थिक बनेगी वो इसी से बनेगी। आलू और लोबिया का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसी तरह से हम अपनी ग्रेवी को थिक करेंगे और सारे आलू हम कर लेंगे अच्छे से मैश। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। तो जी, आलू को हमने अच्छे से यहाँ पे मसल लिया है और हमारी ग्रेवी देखें यहाँ पर थिक हो गई है। रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही किया जाता है। अब हम इसका बनाएंगे भगाड़। भगाड़ के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर देंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम किया है तो उसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना होता है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगी और फिर हमारे लोबिया का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और जैसे ही हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हमारी लोबिया जो हमने यहाँ पे बना के रखी थी। लोबिया हम इसमें डाल देंगे और अब जो हम इसमें मसाले डालेंगे तो वो इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे डाला है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। और साथ में मैंने लिया है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया। मैंने 1 चम्मच धनिया ले लिया था और 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया था। उसको मैंने अच्छे से भून के कूट लिया है। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही मज़े का आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। अब इन चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स और आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उतना आप इसमें पानी डाल दें। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी इसमें डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच इमली का पल्प, यानी कि इमली का गूदा। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही मज़े का आता है, एक खट्टा सा अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप नहीं करना आपने। अब इन चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही 1-2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे हरा धनिया
और हरी मिर्चें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बगैर जो है वो सब्ज़ी हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो ये हर सब्ज़ी में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हरा धनिया और मिर्चें डालने के बाद यहाँ पे मज़ेदार सी लोबिया हमारी बनके हो गई है तैयार, और इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।